बात महाराष्ट्र में करते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, लेकिन उससे पहले लखनऊ से खबर आपको बता दें। लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आरोपी अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिर किन कारणों की वजह से अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतारा, क्या ये पूरा मामला रहा, इसकी जानकारी अभी हाथ नहीं लगी है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और चले आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों पर, बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है और इन घुसपैठियों पर अब एटीएस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ भी हो रही है। तो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर महाराष्ट्र में एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस शिकंजा कस रही है और पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 9 घुसपैठियों को अरेस्ट किया है। पिछले 1 महीने में 43 बांग्लादेशी घुसपैठी अरेस्ट किए जा चुके हैं। लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। मुंबई, नासिक, साथ ही संभाजी नगर में सर्च अभियान जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। तो महाराष्ट्र में घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है और ये कल से ही नहीं बल्कि बीते कई दिनों से, महीने भर से भी ज्यादा का वक्त हो चला है जब से घुसपैठियों पर एक्शन सरकार लेती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक-एक डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना दस्तावेज के अवैध रूप से जो घुसपैठी रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 1 महीने में 43 बांग्लादेशी घुसपैठिए अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई, नासिक, नांदेड़, संभाजी नगर में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि इन घुसपैठियों को ढूंढा जा सके। फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज लेकर रह रहे थे, लेकिन प्रशासन की धरपकड़ लगातार जारी है और ऑपरेशन घुसपैठिए के तहत लगातार प्रशासन की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन घुसपैठिया लगातार जारी है और अब महाराष्ट्र के चुनावों की भी अगर बात करें तो घुसपैठ का जो मुद्दा था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बेहद जोर शोर से उठाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि मकसद और जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर साफ हो रहा है कि 2025 में घुसपैठियों की खैर नहीं, क्योंकि घुसपैठ मुक्त होगा भारत, इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली, हर जगह यह अभियान जारी है। और इधर नए साल को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, नए साल को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। देश भर में उत्साह का माहौल है। वहीं मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। नववर्ष को लेकर उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। और तमाम तस्वीरें भी देश भर से सामने आ रही हैं, जहां नए साल को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या बात मंदिरों की हो या फिर बात आप दिल्ली की करें, अयोध्या की करें, मथुरा की हो या वाराणसी की हो, लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हरिद्वार, गुवाहाटी, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, साथ ही उज्जैन, तिरुपति और राजधानी दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का
सिलसिला जारी है। वो नए साल की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर करना चाह रहे हैं और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे बात उत्तराखंड के हरिद्वार की हो या फिर बात, अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां नया साल विदेश में कैसा बना है और दुनिया में कैसा देखने को मिला है, चाहे बात बर्लिन की हो, पेरिस की हो, साउथ अफ्रीका की हो, केन्या की हो, सीरिया की हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हांगकांग, ताइवान, कराची, दुबई, जहां पर जश्न नए साल का मनता नजर आया। तो बिल्कुल प्रगति, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये साफ सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि लोगों ने नए साल का आगाज बेहद धूमधाम के साथ किया है। कोमल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, कोमल का रुख करेंगे। कोमल, आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों से अगर बातचीत कर पाए तो जरा बातचीत करिए। नए साल को लेकर कितना उत्साह उनके भीतर है और किस तरीके से वो नववर्ष को मनाते हुए नजर आ रहे हैं? कोमल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपको मैं बता दूं कि ये प्राचीन जो है हनुमान मंदिर है सीपी का, जहां पर आप देखेंगे तो सुबह का ये वक्त है और ठंड भी कड़ाके की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लंबी कतारों में लोग नजर आएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है? शिवम सिंह। कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा हो गया। हाँ? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से लाइन में। हाँ जी। कैसे नए साल की शुरुआत क्या भगवान के दर्शन के साथ करना चाहिए? आध्यात्मिक रूप से होना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। जी, क्या नाम है आंटी आपका? पुष्पा सर, कब से लाइन में लगी हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। तो भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे अंकल? हाँ, एक भगवान के दर्शन के साथ 1 साल की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए साल की। कितने देर से लाइन में आप लोग लगे? 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा। तो देखेंगे आप तो यहाँ पर 1-1 घंटे से लोग कतारों में लगातार खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि 2025 की जो शुरुआत है वो भगवान के दर्शन के साथ करें। ऐसे में हनुमान प्राचीन मंदिर जो है सीपी का, वहां पर भक्तों की जो लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो लंबी कतारें यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जहां पर भक्तों का जो है वो जनसैलाब कह सकते हैं कि उमड़ा हुआ है भगवान के दर्शन के लिए और लगातार लोग इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे से लोग लाइन में लगे हैं भगवान की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि साल की जो शुरुआत है वो भगवान के दर्शन के साथ होनी चाहिए।